नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 10 के हिंदी का नौबत खाने में इबादत इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो यहाँ पूछ रहा है कि वे कौन कौन सी घटनाएं हैं और व्यक्ति हैं जिसे देखकर बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत सीखने की लालसा जागी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन्हीं बहनों की गायकी सुनकर बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत सीखने की ललक जागी। तो यहाँ बता रहा है कि बिस्मिल्लाह खां रोज़ बालाजी मंदिर जाते थे और जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते पे रसूलन बाई और बतुलन बाई, दो बहनें थी, रसूलन बाई और बतुलन बाई। तो वहाँ पे वे लोग हमेशा कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा आदि राग गाया करती थी। इन्हीं गानों को सुनकर, इन्हीं संगीतों को सुनकर बिस्मिल्लाह खां के मन में भी संगीत सीखने की ललक लालसा जाग उठी। बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर नाना जी को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना जी चले जाते तो वे नाना जी की मीठी शहनाई ढूंढकर उन्हीं की तरह शहनाई बजाने की कोशिश करते। तो बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे और जब उसके नाना जी शहनाई बजाते थे तो वे छुप छुप कर सुनते थे। और जब उसके नाना जी रियाज करने बाद, प्रैक्टिस करने बाद वे जब उसके नाना जी चले जाते थे तो बिस्मिल्लाह खां उस रूम में घुसकर उनकी आवाज़ निकलती थी, वे शहनाई खोज कर उन्हीं की तरह बजाने का प्रयास करते। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। तो यहाँ बता रहा है कि जब उसके मामा जी, तो उसका मामा जी नाम था अली बख्श, तो उसके मामा जी जब शहनाई बजाते हुए सम पर आते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ाम से एक पत्थर जमीन पर मारते। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। तो बिस्मिल्लाह खां संगीत में दाद देना कैसे सीखे, यानी उसके मामा जी अली बख्श जब संगीत बजाते सम पर आ जाते थे, धड़ाम से जमीन पर पत्थर मारते। इस तरह बिस्मिल्लाह खां ने संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला से भी संगीत का आरो अवरो देखा करते थे। यानी जब कुलसुम की दुकान पर कचौड़ी तला जाता तो बिस्मिल्लाह खां देखते, यानी कचौड़ी तलते समय जो आवाज़ आती है उससे भी वो संगीत से जोड़कर देखते। बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। तो बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज़ रोज़ जाकर शहनाई बजाते थे, जिसके कारण उसके शहनाई बजाने की कला में प्रतिदिन निखार होने लगा और वे बाद में विश्व के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक बन गए। तो ये कुछ घटनाएं और लोग थे जिसके कारण बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत सीखने की लालसा ललक जागी। तो कौन कौन थे? रसूलन बाई, बतुलन बाई, उनके मामा अली बख्श, उनके नाना जी, बालाजी मंदिर, गंगा। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बने हुए हैं, उसे भी देखिए, वे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे।